हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद ओशा मैम चैनल पे। आज हम छठी क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 2 महासागर और महाद्वीप के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागर और महाद्वीप क्या है, उनके नाम और उनका वितरण क्या है। आंसर है महासागर। दुनिया में सबसे बड़े जल निकाय जिन्हें हम देखते हैं उन्हें महासागर कहा जाता है। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हर जगह पानी का स्तर एक जैसा रहता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 मुख्य महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गढ़ प्रशांत महासागर में ही स्थित है। सेकंड, अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुलित है। यह अनगिनत एवं दंतुलित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। थर्ड है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। फोर्थ, दक्षिणी महासागर। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 7 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। पांचवा है आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है। पहला है एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। सेकंड, यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। कार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। थर्ड, अफ्रीकी महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। फोर्थ, उत्तर अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। पांचवा है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। 6 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। 7वां, अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, जिनमें मानव जीवन भी शामिल है। आंसर है महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं जिनमें मानव जीवन भी शामिल है। फर्स्ट, वे पृथ्वी की जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, वे महाद्वीपों में बारिश भेजने में मदद करते हैं। वे जल चक्र का एक हिस्सा है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य की किरणों से प्राप्त 98% ऊष्मा महासागरों तथा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे महासागर विश्व में सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का आधे से अधिक उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महासागर रोजगार और आजीविका प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरों के साथ साथ महाद्वीप भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं और क्या आप जानते हैं कि 2 ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। आंसर है प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। 2 ध्रुवों से निकलने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गोलार्ध में अधिक जल है, तो आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक जल है। क्वेश्चन, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच अलगाव है। आंसर है हाँ, सभी 5 महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। बेरिंग जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है।
अन्य दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के भूभागों के बीच की संकीर्ण दूरी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रह पर पानी की इतनी अधिकता है तो जल की कमी या जल संकट की इतनी चर्चा क्यों? तो आंसर है, महासागरों में हमारे ग्रह पर उपलब्ध पानी का 3/4 भाग मौजूद है, लेकिन समुद्री जल खारा है और अधिकांश जानवरों और मनुष्यों के पीने के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि ताजे पानी की उपलब्धता सीमित है, इसलिए हमें इसका विवेकपूर्ण तरीके से अर्थात सावधानी से उपयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी बचाने के कौन कौन से तरीके आपको मालूम है? तो आंसर है, पानी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और एक आवश्यक तथा दुर्लभ संसाधन है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। कम समय तथा अधिकतर बाल्टी और मग से स्नान करें। दांत साफ करते समय या शेविंग करते समय पानी बंद कर दें। जल के उपयोग और जल बचत पर रंग बिरंगे पोस्टर तैयार करके छात्रों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। जागरूकता फैलाने और जल बचाने के लिए स्कूल कैलेंडर में जल बचत सप्ताह निर्धारित करें। तालाब, नहर खोदकर या जल संग्रह नलिकाएं स्थापित करके जल संचयन में निवेश करें। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।